हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को रियल नंबर्स बताने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर? तो हम कह सकते हैं ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, दे आर नोन एज रियल नंबर। आप इसको और एक वे में डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर सेट टू बी रियल नंबर। ठीक है। अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर को एक साथ एक ग्रुप में रखेंगे तो उस ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा? रियल नंबर। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको पिछले क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको रिमाइंड करा रहा हूँ, जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है। सो फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ऑफ नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है। सारे नेचुरल नंबर्स को एक साथ ले लिया जाए और उसमें जीरो को ले लिया जाए तो उस टर्म को हम लोग बोलेंगे होल नंबर। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू। नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू नोन एज इवन नंबर। आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर है टू। ठीक है। देन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू। ठीक है। आफ्टर दिस प्राइम नंबर, सच नंबर्स विच हैव टू फैक्टर्स ओनली। ठीक है। बट द फैक्टर मस्ट बी डिफरेंट, बट द फैक्शन मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है। नाउ कंपोजिट नंबर, अ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, अ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स नोन एज कंपोजिट नंबर। ठीक है। इसके बाद है बच्चों इंटीजर्स। हाउ कैन यू डिफाइन इंटीजर्स? Integers are defined as a collection of all the natural numbers, negatives of natural number and zero। ठीक है। सारे नेचुरल नंबर आएंगे इंटीजर्स में, उनके नेगेटिव्स आएंगे और साथ साथ जीरो आएगा। ठीक है। रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर को डिफाइन किया जाता है अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म का लिखा जा सके और जहाँ पे पी और क्यू क्या हो? आपका इंटीजर्स हो। ठीक है। आफ्टर दिस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो और पी क्यू इंटीजर्स हो। ठीक है। अब इसके अलावा भी रैशनल इरेशनल में कुछ टाइप्स ऑफ नंबर इंक्लूडेड किए जाते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है। रैशनल नंबर में आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट जितने हैं वो आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो नंबर्स भी आ जाते हैं, और ऐसे डेसिमल्स जो कि टर्मिनेट ना करें, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो भी आपके आते हैं किस में? रैशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है, √3, √7, √11 लाइक दिस, ये सब नंबर्स आ जाएंगे आपके। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में क्या आएगा? जैसे 0.10, देन 100, 10000। ठीक है। जिसमें ना ही आपका डिवीज़न एंड करे और जो नंबर्स आ रहे हैं बार बार वो अलग अलग आए। ठीक है। एंड then when these all numbers are taken together in one group, that is real number। ठीक है। तो रियल नंबर में ऑलमोस्ट अभी तक हमने 9th में जितने नंबर सिस्टम में पढ़े हैं सारे नंबर्स आ जाते हैं, एक्सेप्ट सम नंबर्स विच आर नोन एज इमेजनरी नंबर्स एंड दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है। जैसे कि आपका -√3 है, -√7 है, -√11 है, हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज इमेजनरी नंबर। ठीक है। एंड दीज आर
नॉट द पार्ट ऑफ रियल नंबर। अब मैं आपको क्लास 10 का जो फर्स्ट टॉपिक है इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा बताने जा रहा हूँ। इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा बताने से पहले आपको मैं ये रिवाइज कराना चाहूँगा कि आप लोग को डिवीज़न रूल मालूम होगा। व्हाट इज़ डिवीज़न रूल? डिवीज़न रूल सेज दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इक्लुइड्स ने भी यही चीज़ को डिफाइन किया है बट इन अ लिटिल मॉडिफाइड वे। ठीक है, तो इक्लुइड्स क्या कहते हैं? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट्स से a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r। ठीक है, and where r is greater or equal to 0 and less than b। ठीक है, यहाँ पे ये जो टर्म है ये बच्चों एकदम क्लियर डिफाइन करता है कि आपका जो रिमाइंडर होगा या तो वो जीरो से ग्रेटर होगा और नहीं तो वो जीरो के इक्वल होगा, लेकिन ये जो बी है मतलब जो कि आप डिवाइज़र है उससे आपका रिमाइंडर हमेशा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर के बारे में क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा में। ठीक है, अब इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा के कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ यूज हैं। ठीक है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपका पहला टॉपिक आता है इक्लुइड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। इक्लुइड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है या ऐसा वो मानते हैं कि इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा एंड इक्लुइड्स डिवीज़न एल्गोरिदम बोथ आर सेम थिंग, बट ऐसा नहीं है बच्चों। इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा और इक्लुइड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में कुछ सिमिलरिटीज़ है बट दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं इक्लुइड्स डिवीज़न एल्गोरिदम है क्या। तो इक्लुइड्स डिवीज़न एल्गोरिदम it is a set of steps. It is a set of steps. It is set of steps that includes division lemma for given two numbers till their remainder becomes 0, and it is used to find HCF of given numbers। ठीक है, हम लोग इक्लुइड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज HCF निकालने के लिए करते हैं और इसमें प्रोसेस यही होता है कि वी अप्लाई इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा मे बी फॉर वन टाइम, फॉर टू टाइम और मोर देन टू टाइम्स। We use इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा repeatedly until the remainder becomes the 0। आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी अगर हम एक लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल
फाइंड HCF of 30 and 12 by Euclid's डिवीज़न लेमा। ठीक है, आपको अगर HCF निकालना है 30 और 12 का बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, तो हम क्या क्या प्रोसेस अपनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा जो बड़ा नंबर है 30 12 में 30 को हम A लेंगे और B को क्या लेंगे 12 लेंगे। तो अगर हम लोग टेकिंग A इज इक्वल टू 30 एंड B इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 30 इज इक्वल टू बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से क्या लिख सकते हैं 30 12 के टेबल में 30 कितनी बार जाएगा बच्चों 2 टाइम्स 12 2 ज़ा 24, रिमाइंडर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपको ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा रिपीट करना होगा। अब बच्चों पहले के लिए तो हमको पता था कि हम A30 लेंगे B12 लेंगे, लेकिन अगर हमें सेकेंड टाइम अगर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यूज करना है तो हम किसको A लें और किसको B लें। तो इसके लिए क्या है कि जो फर्स्ट इक्वेशन का ये डिवाइज़र है और रिमाइंडर है, ये सेकेंड स्टेप के लिए क्या हो जाएगा A और B। तो यहाँ पे टेकिंग A इज इक्वल टू 12 एंड B इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगर हम इस A और B पे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगा देंगे तो बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा 12 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो अगर आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो उस केस में जो आपका डिवाइज़र है दैट इज़ योर HCF। तो HCF ऑफ 30 एंड 12 इज़ 6। समझ में आया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं सो दैट वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके बाय स्टूडेंट्स, और आप इस चैनल पे कनेक्टेड रहिए। मैं आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।